तो फाइनली 2023 खत्म हो चुका है, यानी अब हम जी रहे हैं 2024 में। तो स्वागत है आपका नए साल और नए वीडियो में। तो 2023 हमारे देश के लिए बहुत खास रहा क्योंकि इसी साल हमने चंद्रयान 3 को चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग किया और इसी साल हमारे देश में वर्ल्ड कप खेला गया जिसमें हमारे टीम ने अच्छा खेला भी। और इसी साल इंडिया गठबंधन बना और कई राज्यों में चुनाव हुआ, लेकिन हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 2023 में ऐसे आम लोग जो इस साल बहुत ज़्यादा फेमस रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लिस्ट में पहला नाम है सीमा हैदर का। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो भाई एक गिलास लो, उसमें डूब के मर जाओ। तो सीमा हैदर, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये रहती थी पाकिस्तान में, लेकिन अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के प्यार में भागकर इंडिया आ गई थी, वो भी बिना वीजा के। अब भाई इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसके बाद ये लड़की बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। क्या न्यूज, क्या फेसबुक, क्या इंस्टाग्राम, क्या ट्विटर, हर जगह यही लड़की दिखाई दे रही थी। उधर मणिपुर में हालात बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन न्यूज वाले दिखा रहे थे सीमा हैदर को कि सीमा हैदर क्या खा रही है, क्या पहन रही है, क्या कर रही है, क्या हग रही है, क्या मूत रही है, सब कुछ 2400 घंटा दिखाया जा रहा था। अब दूसरे नंबर पर है मिथिलेश भाटी। अब जो मैंने आपको सीमा हैदर के बारे में बताया उसी की ये पड़ोसी है। एक न्यूज इंटरव्यू के दौरान मिथिलेश भाटी कुछ ऐसा कह देती है। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। जिसके बाद आप मानोगे नहीं, ये सीमा हैदर से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। इन्हें न्यूज चैनलों में बुलाया जाता है। बाद में सीमा हैदर मिथिलेश भाटी के ऊपर केस भी कर देता है। उसके बाद आती है अंजू। अब जहां पर सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर इंडिया आई थी, लेकिन अंजू इंडिया से भागकर पाकिस्तान चली जाती है। अंजू राजस्थान के रहने वाली थी और लड़का था पाकिस्तान से नसरुल्ला। अब इन दोनों का जान पहचान फेसबुक में हुआ था, बाद में ये प्यार में बदल गया, फिर दोनों ने शादी भी की, लेकिन कुछ साल बाद अंजू भारत वापस आ जाती है। उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही गब्बर सिंह नेगी। आपको वो उत्तरकाशी का टनल हादसा याद ही होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता, तो उत्तरकाशी में एक टनल बनाया जा रहा था, लेकिन वो टनल धंसने की वजह से उस टनल के बीच 41 मजदूर बीच में फंस जाते हैं। जिसके बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाता है, लेकिन 17 दिन के मेहनत के बाद फाइनली उन सभी मजदूरों को निकाला जाता है उस टनल से। लेकिन उन टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों में से एक का नाम था गब्बर सिंह नेगी, और उन 17 दिनों के अंदर गब्बर सिंह नेगी ने उन मजदूरों का हौसला टूटने नहीं दिया और कई मजदूरों का मदद भी किया। और जब उन 41 मजदूरों को रेस्क्यू किया जाता है तो गब्बर सिंह नेगी सुर्खियों में आ जाते हैं और उनके बहादुरी का लोग तारीफ भी करते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा अरमजीत जयकर। अरमजीत जयकर बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। अब इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये एक खेत में बैठकर गाना गा रहा था, लेकिन अचानक ये वीडियो वायरल हो जाता है और सोनू निगम इस वीडियो को ट्विटर में शेयर करते हैं। और फिर क्या था, अगले ही दिन सोनू सूद अपने आने वाले मूवी में अरमजीत जयकर को गाने का मौका दे देता है। अब भाई अरमजीत बताते हैं कि शादी में एक बार वो गाना गा रहा था, लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उनका आवाज है, इसीलिए लोगों ने उनसे उनका फोन तक छीन लिया था। उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा मयंक। मयंक कौन बनेगा करोड़पति में 17 में से 16 सवालों के सही जवाब देता है, जिसके बाद वो 1 करोड़ जीतता है। लेकिन शॉकिंग बात है कि इसका उम्र सिर्फ 12 साल है और वो 8वीं क्लास में पढ़ता था। और फिर क्या, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो जाता है और हरियाणा के सीएम खुद अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर करते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा जैस्मिन कौर। अरे आपने ये मीम नहीं देखा? So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. ये रील वायरल होने के बाद जैस्मिन कौर रातों रात फेमस हो जाती है और इसमें सबसे बड़ा हाथ था दीपिका पादुकोण का। तो जैस्मिन कौर दिल्ली में एक कपड़े की दुकान की मालकिन है और वो इस तरह के अक्सर वीडियोस अपलोड करता था, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ अलग ही सोचा, जिसके बाद ये मीम बना दिया। अब ये डायलॉग वायरल होने के एक ही हफ्ते के अंदर क्या बॉलीवुड एक्टर्स, क्या क्रिकेटर्स, क्या आम लोग, सबकी जुबान में यही था। उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा खुशबू आनंद। खुशबू आनंद बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट से एक स्कूल के टीचर हैं। तो खुशबू आनंद तब चर्चा में आता है जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें वो छोटे छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझा रही थी। अब ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और लोग खुशबू आनंद का तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा प्रेम गुप्ता। प्रेम गुप्ता झारखंड का रहने वाला था और उनका एक बेटी भी था और उनकी बेटी का कुछ ही महीने पहले शादी हुआ था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो शादी चल नहीं पाता है और दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। और जब ये बात उन्होंने अपने पिता को यानी प्रेम गुप्ता को बताया तो उन्होंने अपने बेटी का साथ दिया और धूमधाम बैंड बाजा बारात के साथ अपने
बेटी को घर वापस लेकर आया। यानी जिस तरह प्रेम गुप्ता ने अपनी बेटी को धूमधाम से ससुराल भेजा था, उसी तरह धूमधाम के साथ अपनी बेटी को अपने घर वापस भी लेकर आया। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों को प्रेम गुप्ता का अंदाज बहुत अच्छा लगता है, लोग तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा आदित्य कुमार। आदित्य कुमार बिहार के पटना से रहने वाला है और 6 क्लास में पढ़ता था। दरअसल एक न्यूज रिपोर्टर पटना में कुछ बच्चों से सवाल पूछ रहा था, तभी आदित्य कुमार सामने आता है। न्यूज रिपोर्टर आदित्य कुमार से पूछता है कि तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, जिस पर आदित्य कुमार का जवाब होता है ये। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? अब यही चीज लोगों को काफी पसंद आता है और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब भाई शायद आदित्य कुमार को कुछ समझ में नहीं आया था, इसीलिए न्यूज रिपोर्टर उन्हें दूसरी बार पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, जिस पर आदित्य कुमार का जवाब होता है ये। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा नीलम। 13 दिसंबर को संसद के बाहर जो हंगामा हुआ था वो नीलम ही थी जिसने संसद भवन के बाहर रंगीन धुआं छोड़ा था। नीलम हरियाणा के रहने वाली है और नीलम के मां के मुताबिक नीलम को कोई जॉब नहीं मिल रहा था। इस चीज से नीलम बहुत ज्यादा परेशान थी। हालांकि जो संसद भवन के बाहर और अंदर हुआ था इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा द्वारका दास। द्वारका दास पंजाब का रहने वाला है और 88 साल का है, लेकिन अचानक उनका 5 करोड़ का लॉटरी लग जाता है। लेकिन द्वारका दास ने किसी के सुझाव पर 35 साल पहले से ही लॉटरी टिकट खरीदना शुरू किया था। पहले ये एक दुकान चलाता था, लेकिन लॉटरी टिकट खरीदने में सब कुछ चौपट हो गया, लेकिन अब जाकर 5 करोड़ का लॉटरी लगा है। और फिर क्या, लोगों को जब इसके स्टोरी के बारे में पता चलता है तो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य यूपी के एक PCS अधिकारी थी, लेकिन जब उनके पति आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगाना शुरू किया तो ये चीज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। आलोक मौर्य का आरोप था कि PCS बनने के बाद ज्योति मौर्य ने उसे छोड़ दिया है। और जब ये चीज सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों के अलग अलग विचार थे, जो कि हर कंट्रोवर्सी में होता है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने के बाद कई लोगों ने अपने वाइफ को पढ़ाना ही बंद कर दिया। उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा इसी वर्ल्ड कप के दौरान सोमनाथ, जो कि महाराष्ट्र पुलिस का एक इंस्पेक्टर है। लेकिन सोमनाथ ने इस वर्ल्ड कप के दौरान ड्रीम 11 से 1.5 करोड़ रुपया जीता। लेकिन जब लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो ये चीज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और बाद में महाराष्ट्र पुलिस कुछ कारणों की वजह से सोमनाथ को सस्पेंड कर देता है। तो बस यही कुछ लोग थे जो इस साल बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। लेकिन क्या पता अगले साल मैं भी सुर्खियों में आ जाऊं अगर आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।